टनल में हारेगी मुसीबत, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगी जिंदगी। और अब इसमें बहुत देर नहीं लगने वाली है। हालांकि कल से हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे एक्सपर्ट के वहां पहुंचने के बाद और ये बताने के बाद कि हम लगातार उस मलबे में से राह बनाते हुए आगे अपने पाइप्स को डालने में कामयाब हो रहे हैं। और शाम होते होते कल ये खबर आई थी कि लगभग 60 मीटर तक वो पाइप चला गया है। तो फिर तो सिर्फ 2 मीटर की बात चली थी, क्योंकि वो जो विड्थ जिसमें वो मलबा डला हुआ है, वो मलबा गिरकर पड़ा हुआ है, उसके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 62 मीटर है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक गर्डर ने राह रोक दी थी 50वें मीटर में ही, और इस तरीके से 12 मीटर बाकी रह गए थे। अब क्योंकि वो गर्डर दूर हो गया, अब वो गर्डर काट दिया गया है गैस कटर के सहारे, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब पाइप बहुत जल्दी अंदर होंगे। हालांकि 800 मीटर वाला जो पाइप डाला जा रहा था 900 mm वाले पाइप के अंदर से, वो 800 mm डाया वाला पाइप कहा यह जा रहा है कि थोड़ा डैमेज हो गया था, उसको सुधारा गया और फिर आगे की तरफ बढ़ाया गया है। तो अब जैसे ही अंदर और क्योंकि जो प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कि इट्स लाइक वी आर सिटिंग एट द फ्रंट डोर एंड वी आर नॉकिंग एंड वी नो दैट दे आर एट द अदर साइड। इसका मतलब यह है कि वो लगभग वहां पहुंच गए हैं जहां पर दूसरी तरफ ये श्रमिक हैं, और बहुत जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो तैयारी होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, वो भी अपनी जगह पूरे तरह इन प्लेस है। जैसे आप देख रहे हैं एम्बुलेंसेस वहां पहुंच चुकी हैं, साथ में आप ये देख रहे हैं कि वहां पर तमाम जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ के डीजी वहां पहुंचे हुए हैं, साथ में आपने देखा जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा राज्य के मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, गंगोत्री के विधायक वहां मौजूद हैं। और ये देखा जा रहा है कि उसके बाद एक बार ठीक है ये डिले हो रहा है, कई चीजें अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक बार श्रमिक जब बाहर आ जाएं तो उनको किस तरीके का फर्स्ट एड चाहिए, सेकेंडरी या टर्सरी, जिस तरीके की उनके ट्रीटमेंट के लिए मदद चाहिए, उसको होने में, उसको करने में देरी ना हो। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करके आपको इस समय के हालात की और बेहतर तर्जुमानी करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये वहां का हाल समझने के लिए, वहां की स्थिति समझने के लिए